हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया, ये अवसर दिया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर महान है और उसके तुल्य कोई भी नहीं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, जिसने मुझे और आपको वो सामर्थ्य दी है कि मैं और आप उसकी महिमा कर सके। क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं और हमारा काम यह है कि हम परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। चाहे वो परिवार के बच्चे हों, चाहे परिवार के पति पत्नी हों, चाहे कोई भी हो, परिवार के चाहे बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी हो। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम सब परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसका गुण अनुवाद करें। इसके सिवाय मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ इस बात का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक हम सबको क्या करा है, संभाला है और अपनी पनाह में रखा है। इसके लिए धन्यवाद। आइए हम सब पहले प्रार्थना करेंगे और फिर महिमा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावंद आपके इस चम्मुक आते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं खुदावंद। और फिर पिता परमेश्वर, सुबह से लेके अब तक आपने संभाला। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं खुदावंद, तेरी महिमा के लिए, तेरी आराधना के लिए, तेरी भूख के लिए, जो तेरे वचन की रोटी तोड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु। और जितने ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, सब पर अपनी दया करें, करुणा करें और आशीषित करें सबको, और पूरी सामर्थ भर दें खुदावन, ताकि सब हम सब तेरी महिमा कर सके और तेरे वचन को ग्रहण करें। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को सौंपता हूँ। मुख मेरा हो, वाणी आपकी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुषमा सिस्टर जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस बात के लिए। हालेलुया। और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम सब मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं करूंगा, आप भी मेरे साथ मिलकर के करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनु में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनु में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनु में हमारे घर तू बना, प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए बिना, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर यीशु अपना जलवा दिखा। नायक की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा की तूने सहायता की, बाब में तूने बेदारे बजे, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे
फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। मैं स्वागत करता हूँ भाई विनीत सैमुअल का और बहन शकुन लाल का, और मैं स्वागत करता हूँ आयवन माइकल आंटी का। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर, आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज खुदा के कलाम में से मेरे साथ आप निकालेंगे जो वचन है प्रभु का, वो निकालेंगे आप लोग इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 22 पद से। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 22 पद। और यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है, यहाँ पर विशेष तौर से जब हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जय मसीह की रीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, और जब हम लोग अपने बच्चों का अपने प्रिय लोगों का जब विवाह होता है तो बड़ा चुनाव करते हैं, बड़ा देखभाल करते हैं, देखते हैं कि बड़े खूबसूरत लड़की है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, क्या उसकी नौकरी है, क्या वो करता है, क्या लड़की करती है। लेकिन क्या हम इस बात को देखते हैं कि वो प्रभु के भय में जीवन जीने वाले बेटे बेटी हैं या नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। सबसे बढ़ेगा हम ये तो देखना चाहते हैं कि उसकी नौकरी कैसी है, वो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई और जॉब में कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, कितनी एजुकेशन है, क्या उनके आंतरिक जीवन का अवलोकन करते हैं माता पिता? क्यों नहीं करते? उसका कारण ये है कि वो मसीही जीवन स्वयं नहीं जीते, इसलिए वो उन बातों पर गौर नहीं करते जो बातें जीवन के लिए विशेष हैं। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रियो ऐसा ही होता है कि जो परिवार खुदा में नहीं होते, परमेश्वर में नहीं होते, वहां पर तकरार होने लगती है, वहां पर रुकावट होने लगती है। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि नया विवाह होता है, एक लड़का और एक लड़की जब जुड़ते हैं तो उनके जीवन में खुशी होती है, एक आनंद होती है। लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद काफूर हो जाती है, या थोड़े दिनों के बाद काफूर का अर्थ है कि वो गायब हो जाती है। वो क्यों उसके बीच में से चला जाता है? वो लगाव वो कभी जब शुरुआत होती है जीवन की तो लड़की लड़के का इंतजार करती है। वो कहती है मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरा पति नहीं आ जाएगा, और पति भी उसका इंतजार करता है और उसको अच्छे गिफ्ट ला के देता है, अच्छे जीवन को जीता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो प्रेम कहाँ चला जाता है? क्यों? उसका कारण ये है मेरे प्रियो कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहां पर शांति नहीं है, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जब हमारे बीच में, परिवारों के बीच में नहीं होता तो वहां पर शांति खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, आनंद खत्म हो जाता है, और सब जीवन में बड़ा रद्दी सा महसूस होने लगता है। लगता है कि जीवन में पता नहीं कोई उमंग नहीं है, कोई जीवन के अंदर ऐसी तरंग नहीं है कि हम जीवन को जिए। और कहने लगते हैं कि अरे हमने तो विवाह करके, हमने तो शादी कर करके, हमने अब कोई हमारी लाइफ में चार्म नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों चार्म नहीं रहा? उसका चार्म का कारण है कि आपके चेहरे का नूर चला गया, आपके शारीरिक लगाव जो पति पत्नी में था वो खत्म हो गया।
कारण ये है मेरे प्रियो उसका कि आपके बीच में से परमेश्वर का प्रेम जो पाया जाता था, थोड़े दिनों में बड़ा अच्छा लगता था, पहले वो इंतजार करते थे, एक दूसरे के साथ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें क्या होती है, समाप्त होने लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम आपके बीच में से चला गया। जिन पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेम है, अंतिम घड़ियों तक, चाहे वो 50 साल की विवाह का जीवन साथ गुजारा हो या उससे ज्यादा गुजारा हो, लेकिन जब विवाह में के पति पत्नी के बीच में से परमेश्वर का प्रेम चला जाता है तो वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बड़े सतर्क रहें, आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि प्रभु ने आज मुझे मैं कई दिनों से इस विषय पर मेरे सामने पाठ आ रहा था, लेकिन मैं पूरी रीति से उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख समर्पण नहीं हो पा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। आई वन अंकल, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। और लिखा है इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 32 पद कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। और ये आजकल की लड़कियों में, आजकल की बेटियों में, आजकल की महिलाओं में, आजकल के जो नौजवान भाई बहन हैं उनके जीवन में बड़ी कठिन समस्या इस बात की है कि वो कहते हैं, जैसे वचन कहता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब प्रभु के अधीन जब आप नहीं रहते, तो परमेश्वर के अधीन जब आप नहीं रहते, तो आप पति के अधीन कैसे रहे? अधीनता का मतलब ये नहीं कि वो उसके जूती के नीचे दब के रहे या उसकी गुलामी करती रहे या उसकी सेवा करते रहे। नहीं 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 नहीं, उसका मतलब ये है कि आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की दया बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जब पति पत्नी के बीच से परमेश्वर का प्रेम चला जाता है, प्रेज द लॉर्ड, जब चला जाता है तो क्या होता है? आज हम विवाहों में देख रहे हैं कि थोड़े दिन शादी चल रही है और फिर वो शादी टूट जाती है। कारण यही है मेरे प्रियो, क्योंकि पति पत्नी के बीच में प्रभु का प्रेम नहीं है। क्या आप अपने परिवार के लिए, क्या जब आप पति और पत्नी घुटनों पर आके प्रार्थना करते हैं तो क्या कभी आपने इस बात को कहा, परमेश्वर तेरा प्रेम इस परिवार में, मेरे बच्चों के बीच में, मेरे और मेरी पत्नी के बीच में, मेरे और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के बीच में, मेरे परिवार के बीच में, मेरे बुजुर्गों के बीच में रहे? नहीं कहते। इसीलिए मुझे और आपको सब बातें टकराव की लगने लगती है। हालेलुया। वो कहता है कि प्रभु के अधीन है सब, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर के अधीन नहीं रहते मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में ये समस्याएं, ये तकलीफें, ये परेशानियां आने लगती। आज हम देख रहे हैं कि जितनी शादियां हो रही हैं उससे ज्यादा तलाक हो रहे। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु के जो लोग हैं उन्हीं से हमें, उन्हीं के लिए है। क्योंकि हमारे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। और यहां पर शैतान रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बुरे ख्यालों को लाता है मन में, गंदी बातों को मन में लाता है, दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण दिखाई देने लगता है, दूसरे पति की ओर, दूसरे आदमी की ओर आकर्षण दिखाई देने लगता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2019 में हमारे विवाह की 25वीं सालगिरह मनाई हम लोगों ने, और बड़े अच्छे तरीके से करी। और उस समय कलीसिया ही नहीं बल्कि हमारे जो इनवाइटेड परिवार के लोग थे, इनवाइटेड लोग थे और काफी संख्या में थे मेरे प्रियो। तो जब हमारे थोड़ा हमने कुछ
बातों को लोगों के साथ शेयर किया अपने परिवार की, तो मेरी पत्नी ने कहा इस बात को कि हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तीसरे का मतलब है दुष्ट से। प्रेज द लॉर्ड। जब दुष्ट नहीं आएगा तो गलत बातें, गलत चीजें कभी नहीं होंगी आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु का मेरे और आपके जीवन में रहना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छा, दुष्ट क्या डालता है? दुष्ट डालता है हमारे अंदर घमंड की भावना, हमारे अंदर ईगो की भावना, हमारे अंदर अपने अस्तित्व की भावना को डालता है कि नहीं, मैं भी तो तुमसे बहुत पढ़ी लिखी हूं, मैं भी तो तुमसे बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इतने पैसे कमाती हूं, तुम भी इतने पैसे, मैं भी इतना पैसे कमाता हूं, मैं तुमसे दब के क्यों चलूं, मैं तुम्हें अपना प्रभु क्यों मानूं, मैं तुम्हें क्यों अपना, तुम्हारे परिवार के नीचे दब के चलूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि दुष्ट ने उस आदम और हवा के बीच में जो हमारी आदि माता थी, उसके के कान में भी एक शैतानी की बात डाली थी। प्रेज द लॉर्ड। विनीता सिस्टर जय मसीह की, उसने भी एक कान में बात डाली थी, और देख लीजिए कि उस कान में कही हुई बात के अंदर अनाज्ञाकारिता के कारण हव्वा ने जो बात सुनी, और सुनने के बाद आदम ने भी उस बात पर चला, क्योंकि आज्ञा तो आदम को मिली थी मेरे प्रियो। और क्या हुआ कि संसार में पाप आ गया। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में गुनाह आ जाता है जब कोई तीसरे व्यक्ति से मेरा मतलब किसी लड़की और लड़के से नहीं, तीसरे का मतलब है दुष्ट का आ जाना। वो परिवार को चाहता है कि परिवार टूट जाए, परिवार में अलगाव आ जाए, परिवार में ऐसी बातें पति पत्नी के बीच में हो जाए जिससे कि दोनों के बंधन को टूट जाए। क्योंकि उसका काम तो दुष्ट का काम है कि शुरू से वो आग लगाता आया है, शुरू से झूठ बोलता आया है, और खुदा के वचन में लिखा है वो तो झूठ का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। नताशा सिस्टर जय मसीह, वो झूठ का पिता है। क्यों हमें दूसरी बहन में, दूसरी स्त्री में आकर्षण दिखाई देने लगता है? क्यों दूसरे भाई में, दूसरे पति, दूसरे लड़के में और दूसरे आदमी में हमें क्यों आकर्षण दिखाई देने लगता? आज वही स्थिति है। आज लड़कियों को अपने पति को छोड़ के दूसरे में आकर्षण दिखाई देना, स्त्री पुरुषों को अपनी दूसरी स्त्रियों में आकर्षण दिखाई देना। हालेलुया। खुदा ने कहा है अपने वचन में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। क्योंकि मसीही लोगों के जो विधि और विधान है उसमें तलाक की कोई जगह नहीं है। इंडियन पेनल कोड भी ये बात कहती है कि मसीहों में क्या नहीं है? मसीहों में तलाक नहीं है। आपके विधि विधान में तलाक नहीं है। मूसा ने लोगों ने कहा कि अरे मूसा ने तो तलाक की पत्री लिखी है कि भाई तलाक लिख सकते हो, तुम चिट्ठी लिखी है। लेकिन मूसा ने कहा कि तुम्हारी हठ धार्मिकता के कारण मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम पत्नी को तलाक दे सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? एक लाइन मूसा जी ने कही, जो इतना बड़ा नबी था, जो इतना बड़ा व्यक्ति था, जो प्रभु के साथ साथ चलता, उसने कहा तुम्हारी हठ धर्मिता के कारण मैंने ये लिखा है कि तुम स्त्री को त्याग पत्र दे सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 25 साल की शादी टूट गई, 17 साल की शादी टूट गई, अलगाव आ गया, दोनों अलग अलग हो गए। क्यों? 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और पति पत्नी अलग होने को तैयार है। क्योंकि दुष्ट के
दुष्ट ने आपके और मेरे जीवन में ये कर रखा है कि वो चाहता है कि सब कुछ टूट जाए, क्योंकि उसने आदम और हवा के बीच में तोड़ डाला, उनके जीवन को तोड़ डाला। हालेलुया। वो आज भी ऐसा ही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी पुरुष में जब पुरुष और स्त्री का विवाह हो गया, आप जिस बंधन में बंध गए, भले ही आपके कितने रिश्ते शादी से पहले रहे हों, शादी से पहले बहन के रिश्ते हों, भाई के रिश्ते हों, लेकिन अगर विवाह के बाद आपका कोई बंधन किसी के साथ नहीं होना, केवल आपकी पत्नी के साथ आपका संबंध होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उस पर आशीष दी है। उसने कहा फूलो फलो और इस संसार में फैल जाओ। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। 30वां पद कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। हमने मसीह को कलीसिया ने मसीह को अपना सिर माना ही नहीं। अगर कलीसिया अपने मसीह को सिर मानती तो मेरे प्रियो कभी ये टकराव नहीं होता। स्त्रियां को, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हर पत्नी का सिर उसका पति है। मेरे प्रियो ध्यान कर लीजिए मेरी प्यारी बहनों। लेकिन कलीसिया कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कह रहा है कि कलीसिया का सिर मसीह है। ये स्त्री का जो रूप है वो एक कलीसिया है मेरे प्रियो, कोई और नहीं है। ये परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भी उदाहरण दिया है, ये कलीसिया के लिए भी कहा है कि ये कलीसिया है। तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना सिर बनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। जब हम ऐसा करेंगे, जब कलीसिया मसीह को अपना सिर मानेगी, या स्त्री अपने पति यानी प्रभु यीशु मसीह को अपना सिर मानेगी, तो मेरे प्रियो टकराव होगा ही नहीं, स्वयं ही उद्धार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 24वां पद कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कलीसिया मसीह के अधीन है, डर ही नहीं मसीह का, विश्वास ही नहीं मसीह पर, तो कहां से चलेंगे। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। अधीन तो मेरे प्रियो पति रह रहे हैं, पत्नियां अधीन नहीं रह रही। आज जमाने में सारी चीजें रॉन्ग चल रही हैं, उल्टी चल रही हैं। पत्नियां कहती हैं, मैं जितना कमा के ला रही हूं मेरे अकाउंट में अलग रहेगा, आप जितना कमा के ला रहे हो आपके अकाउंट में अलग रहेगा, मेरा पैसा अलग रहेगा, आपका पैसा अलग रहेगा। क्या जीवन जी रहे हो मेरे प्रियो। आज प्रॉब्लम यह है कि पति पत्नी में अलगाव इसलिए कि उनका सब कुछ अलग अलग है। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूं, मैं अपनी बेटे को बहुत प्यार करता हूं। ऐसे बच्चों को भी अलग अलग कर रखा है माता पिता। किसी को अधिक प्रेम करते हैं, किसी को कम प्रेम, क्योंकि शैतान तो टकराव और टकराव के सिवा और कोई बातें नहीं डालना चाहता। वो चाहता है कि परिवार टूट जाए, औलाद माता पिता के विरुद्ध हो जाए, यही तो चाहता है शैतान। उत्पत्ति से लेकर आज तक चाहे कि मसीह के मानने वाले, परमेश्वर के मानने वाले वो टूट जाए। प्रेज द लॉर्ड। पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन। आज मेरे प्रियो सबसे बड़ी समस्या है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। जब प्रेम करेंगे तो एक दूसरे की सह ले। वचन कहता है, वचन क्या कह रहा है
एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वो सबके लिए ये नियम है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने पति की, अपनी पत्नी की सहनी है। पता लगता है 17 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद, 14 साल बाद मारपीट हो रही है, घर के अंदर लड़ाई हो रही है, पति मार रहा है उस पत्नी को और बच्चे देख रहे हैं तमाशा। क्या दिखा रहे मेरे भाई बहनों? आप विश्वासी लोग हो, आप मसीही लोग हो, सास और ससुर भी मिल करके बहू को मार रहे, पीट रहे। क्यों? क्योंकि उसका पिता दूर रहता है, उसके पिता माता अलग रहते दूसरे शहर में। क्यों ऐसा कर? क्यों गलत बात पे अपने बेटे की इन बातों पर आप उसको सहयोग कर? आज ज्यादातर परिवारों का टूटना माता पिता के गलत सहयोग का है। कई किसी परिवार में झांक कर देखें, वहां पति काम ही नहीं करता। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला था और अपने स्टेटस पे भी डाला था, क्योंकि जो लोग जर्नल बातें बताते हैं उनमें बहुत उत्तम बातें निकल के आती हैं। और एक बहन कह रही है उसके अंदर कि अरे भाई, लड़की बड़ी हो गई है, लड़की समझदार हो गई है और इसका अब क्या कर देना चाहिए? विवाह कर देना चाहिए, इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये सब कुछ समझने लगी है, एजुकेशन ले लिया उसने, सब कुछ कर। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और लड़के के बारे में क्या कहा जाता है? लड़के के बारे में कहा जाता है, अरे ये नालायक सुधर जाएगा, अरे ये नालायक की शादी हो जाएगी ना तो इसका जीवन सुधर जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, और अगर नहीं सुधरा तो क्या होगा? नहीं सुधरा तो उस लड़की के बारे में सोचिए, उसका जीवन क्या होगा। आज मैं बहुत सी बहनों को जानता हूं जो अपने पतियों से अलग रह रही हैं, जो कारा पति हैं, नौकरी नहीं करते, 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा कर दिए और घर में पड़े। पत्नियां काम के लिए जा रही हैं और दूसरे शहरों में रहकर काम कर रही हैं। ये अलगाव है, क्योंकि शैतान बुरी बातों को मन में डालता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप सबको एक दूसरे के नहीं बल्कि परमेश्वर के अधीन रहेगा। और जिस दिन वो बहनें, जिस दिन वो भाई, पति और पत्नी जो हैं परमेश्वर के अधीन रहने लगेंगे, उस दिन मेरे प्रियो जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता, तेरे रहम, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे जिंदगी सृष्टिकर्ता देने वाले प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन परिवारों में खुदावन अलगाव है मेरे खुदा, जिनमें टकराव है, जो पत्नियों को मारते हैं, जो पत्नियां पतियों को परेशान करती हैं, घरों में टकराव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, अलग अलग रह रहे हैं, परिवारों में विघटन है, खुदावन तेरे हाथों में जाओ। खुदावन सब पर दया कर, एक कर, सबको जोड़ मेरे पिता, तेरे से निवेदन करता। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, सबको आशीष और बरकत दे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो भी इस प्रचार को देखेंगे, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अधिक से अधिक इस वचन को शेयर कीजिए। ये मेरी वाणी नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है, ये खुदा की आवाज है मेरे प्रियो। क्योंकि कई दिनों से मेरे सामने ये वचन आ रहा था, लेकिन आज प्रभु की अगुवाई में होते हुए और भी मैं वचन शेयर करना चाहता था, समय की रुकावट के कारण नहीं कर पा रहा हूं। आगे फिर मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे और अधिक से अधिक इस वचन को आप शेयर कीजिए, ताकि उन परिवारों में, उन भाई बहनों के पास ये वचन पहुंच सके जिनमें अलगाव है, जिनमें टकराव है, जिनमें परेशान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल रविवार है,
और प्रभुवार है। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर पवित्र हैकल में जाएं, खुदा की संगति को हासिल कर सके, क्योंकि प्रभुवार रविवार सप्ताह का पहला दिन प्रभु के साथ संगति के लिए बना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और कल शाम को 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें हमारी प्यारी बहन सिस्टर शालिनी विल्सन, जो कि रुद्रपुर से हैं, और रात को 8 से 9 सिस्टर प्रेरणा पॉल, जो हमारे साथ प्रभु के वचन को लेके आ रही हैं, वो आगरा की हमारी बहन है, और डेली डिवोशन में हमारे साथ जुड़िए, ताकि प्रभु की संगति में हम सब भाई बहन बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ मजा करते रहे और प्रभु की दया हम पर होती रहे। जय मसीह की विनीत भाई, और जितने मेरे प्रिय भाई बहन सबको जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।